तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से। नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद में थे और वो भी उन्होंने आज स्टेज साझा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और स्टेज उन्होंने साझा किया और ऐसी बातें कही कि जितने भी लोग स्टेज पर मौजूद थे वो हंस-हंस कर ठहाके लगाने लगे। अब आखिर ऐसा नीतीश कुमार ने क्या कह दिया? नीतीश कुमार के बारे में तमाम चीज़ें बोली जाती हैं कि वो पलटू राम हैं, वो जो पहले कुछ कुछ भी कहते हैं उससे वो मुकर जाते हैं। तो बिल्कुल नीतीश कुमार की अपनी जो एक स्टीरियोटाइपिकल जो उनकी एक स्टाइल है, उसी स्टाइल में उन्होंने कहा कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, लेकिन मैं गायब हो गया था और अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो इस बात को लेकर सब लोग हँसने लगे और उन्होंने कहा कि अब वो एनडीए को छोड़कर इधर-उधर नहीं जाएँगे और साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो पहले गायब हो गया था, अब मैं फिर आपके साथ हूँ और साथ ही रहूँगा, सबको मिल-जुल कर रहना चाहिए। और इस अंदाज़ में उन्होंने बोला कि राज्यपाल जो आर्लेकर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद इस बात पर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मैं गायब हो गया था और अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अब मैं कहीं इधर-उधर नहीं जाऊंगा। आज मजे की बात यह है कि जब उनका स्वागत कर रहे थे, जब माला अर्पण हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बड़ा सा माला पहनाया गया, तो नीतीश कुमार साइड में खड़े हुए थे। अगर वो विजुअल हम आपको दिखा सकें, तो उस विजुअल में बिल्कुल साफ दिखेगा कि नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी अपनी तरफ खींच रहे थे और जो बड़ा सा माला था उसके अंदर वो नीतीश कुमार को लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और मोदी जी के बीच की जो केमिस्ट्री है, कम से कम स्टेज पर तो बहुत ही सकारात्मक लग रही थी और उन्होंने आभार जताया कि जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिहार में आ रहे हैं, उससे सबका फ़ायदा होगा और इसी आभार को व्यक्त करते-करते उन्होंने ये कह दिया कि जो लोग इधर-उधर जा रहे हैं, यानी कि वो इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि जो लोग इधर-उधर जा रहे हैं, वो जान लें कि इससे कुछ नहीं होगा और मोदी जी 400 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो ये बातें उन्होंने कही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज उनको इस बात को लेकर आश्वासन क्यों देना पड़ा मोदी जी को? उन्होंने आखिर क्यों कहा कि अब मैं इधर-उधर नहीं जाऊँगा? क्योंकि कल जब नीतीश कुमार का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिवस वाले दिन आपने देखा था कि उनको आरजेडी ने एक वापसी ऑफर दिया था। उस वापसी ऑफर में ये कहा गया था कि आप भटक गए हैं, आप रास्ता भूल चुके हैं और आप वापस आ जाइए, आपकी जगह महागठबंधन में है। तो अब इसको लेकर किस-किस तरीके के बयान आए थे? अगर आरजेडी के जो नेता हैं भाई वीरेंद्र, तो उन्होंने कहा था कि गलत संगत में आप मत रहिए, मोदी जी ने आपको पहले भी बर्बाद किया था और आगे भी बर्बाद करेंगे। ये स्टेटमेंट था भाई वीरेंद्र का। और आपको बता दें कि इस बीच में क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं, मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ, उन्होंने बीजेपी में अपने आप को शामिल कर लिया है। उधर आरजेडी की जो संगीता कुमारी हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो ऐसे में लोग ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी सब लोगों को तोड़ने में लगी हुई है और महागठबंधन के लोगों को तोड़ने में लगी हुई है। और इस बात की पुष्टि किसने की? इस बात की पुष्टि आरजेडी के नेता मुकेश रोशन ने कल जब जन्मदिन था नीतीश कुमार का, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है और नीतीश को सीएम की कुर्सी पर वो नहीं बैठाएगी और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जेडीयू के 30 एमएलएज को अपनी तरफ खींचा जाए। यानी कि जेडीयू के 30 एमएलएज को बीजेपी तोड़ेगी और अंत में बीजेपी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी। तो इस सब चीज़ को लेकर अटकलें काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम ये चीज़ें ट्रेंड हो रही थी।
कि जेडीयू के खिलाफ साजिश हो सकती है। बीजेपी एक बड़ी साजिश रचने में लगी हुई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी, उनका आपने देखा था कि जो उनका रुख था, उन्होंने पगड़ी बांधी थी और उन्होंने कहा था कि ये पगड़ी तो मैं तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को बाहर कर दूंगा। तो ये पगड़ी उनकी अभी भी उनके सिर पर बंधी हुई है और कई लोग ये कहते हैं और कुछ लोगों ने इस तरीके की बात बिहार के राजनीतिक गलियारों में करना भी शुरू कर दिया है कि अब सम्राट चौधरी का अपनी पगड़ी खोलने का समय आ गया है। कुछ लोग जिनसे मेरी बिहार में बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि नीतीश कुमार को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके चेकअप के लिए वो इंग्लैंड जाने वाले हैं और जब वो इंग्लैंड जाएंगे तो उसके बाद बीजेपी कुछ बड़ा खेला कर सकती है। इस चीज को लेकर काफी तेज चर्चा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके का आज जो बात नीतीश कुमार ने कही थी वो आज अपने सारे उन अटकलों को एक तरीके से विराम दे रहे थे, क्योंकि कल तेजस्वी यादव की महारैली है। वो जन विश्वास यात्रा पर थे पिछले 10-15 दिनों से और कल वो जन विश्वास यात्रा का कल्मिनेशन है पटना के गांधी मैदान में, जहां पर यह बताया जा रहा है कि तमाम विपक्षी नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सब लोग वहां पर मौजूद होंगे। वो एक तरीके की जॉइंट ऑपोजिशन रैली होगी बिहार के पटना के गांधी मैदान में। तो इस महारैली के एक दिन पहले, और मैं आपको ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा है कि ये जो महारैली है ये संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की ये रैली है, इसलिए नीतीश कुमार को भी आना चाहिए। तो इस महारैली के एक दिन पहले आज नीतीश कुमार की पूरी कोशिश थी कि वो किस तरीके से इन सारे अटकलों पर पानी डाले, उसको ठंडा करे, ताकि कोई भी इस तरीके की बातचीत ना हो। और उसमें उन्होंने आज आरजेडी और तमाम जो पार्टीज हैं उनको लेकर उन्होंने कटाक्ष भी किया और उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार क्या होता था ये सब जानते थे, कोई पढ़ता लिखता नहीं था। और फिर अंत में उन्होंने यही कहा कि जो अब पूरी कोशिश होगी कि सब मिलजुल कर रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, आर्थिक फायदा पहुंचे। और उन्होंने साथ में मोदी जी का भी नाम लिया कि अगर मोदी जी आते जाते रहेंगे तो बिहार की प्रोग्रेस, बिहार की उन्नति हमेशा रहेगी। और अब हम मोदी जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अब उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी कि उन्होंने मोदी जी को आज साफ साफ इस बात का अश्योरेंस दिया कि वो चाहे अब कुछ भी हो जाए लेकिन अब वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि जिस अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी, अगर आप वो सुनेंगे ये बाइट तो आपको वाकई में हंसी आएगी। और उन्होंने कहा कि मैं इधर उधर गायब हो गया था, अब लेकिन मैं आश्वस्त आपको करना चाहता हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अब हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। और हंस के बोल रहे थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टेज पर बैठे राज्यपाल आर्लेकर भी हंसने लगे। अब काफी भारी संख्या में भीड़ थी, बताया जा रहा था कि लाखों लोग आज इस भीड़ में मौजूद थे जहां पर औरंगाबाद में ये रैली हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा है वो जिस तरह से पूरे बिहार में लोकप्रिय हो रही है, उससे लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन एक अच्छी खासी फाइट एनडीए को, यानी कि बीजेपी और एनडीए को दे सकता है। जन विश्वास यात्रा की जो सफलता है वो इस चीज से साबित होती है कि रामदेव को, बाबा रामदेव को, जो कि बीजेपी के कितने बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, उनको भी ये बात कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव बड़ी मेहनत कर रहा है। और ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष चाहिए। यानी कि बाबा रामदेव तक ने तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा की काफी तारीफ की। और अगर आप उस यात्रा की बात करें तो तेजस्वी यादव बिल्कुल जो एक जैसे कि एक गांव का एक साधारण लड़का होता है, उसी रूप में वो पूरी अपनी यात्रा में हमेशा दिखे हैं। कभी वो प्लेट में रखकर रोटी और चटनी खाते हुए नजर आए, कभी वो दाल और बाटी खाते हुए नजर आए। एक कहीं पर जो उनका विजुअल बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने सिर पर अपने हरे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी और वो हुंकार भर रहे थे कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी भगाओ। तो और अच्छी खासी भीड़ उनकी रैलीज में, वो जहां जहां गए हैं उन रैलीज में वो भीड़ देखने को मिली है। अब कल क्योंकि इसका पूरा समापन होगा पटना के गांधी मैदान में, जहां पर नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया है, तो नीतीश
जाएं या ना जाएं वो बात तो दूसरी है, और क्यों जाएंगे ये भी बात बिल्कुल साफ है। लेकिन आज उन्होंने अपनी तरफ से ये इन अटकलों को विराम लगाया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार कितनी बार अपने बयानों से पलट चुके हैं। उन्होंने जब पिछली बार भी जब छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो एनडीए में आ गए। लेकिन जो नीतीश कुमार की एक अनईजीनेस है वो महसूस की जा सकती है। आप ये सोचिए कि उनको अभी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ ली थी तो इस बात को कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। और बार बार बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी वहां पर अब अपनी विश को थोपना चाह रही है, जो वो चाहती है अब वो करवाना चाहती है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन आज की जो एक और बड़ी हाईलाइट थी कि आज इतनी बड़ी रैली हुई, लेकिन चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, आज वहां वो रैली में नजर नहीं आए। यानी कि सब कुछ चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी ठीक नहीं है। और बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऑलरेडी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान अगर बहुत ज्यादा बीजेपी ने उनको मजबूर किया तो हो सकता है कि वो तेजस्वी का हाथ थाम ले, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनके भावनात्मक रिश्ते हैं। आपको ध्यान होगा जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तो तेजस्वी यादव उनके पास पहुंचे थे, वो एक दूसरे को बराबर के भाई मानते थे। तो इस तरीके की राजनीतिक हलचल बिहार के गलियारों में मची हुई है। खुद बिहार के बीजेपी के अंदर लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं नीतीश कुमार की वजह से। और जीतन राम मांझी, जिनको कि मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार ने बनाया था, आज उनका भी एक बयान आया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमने सीएम बनाया था और अब इस बार हमने नीतीश की सरकार बचा दी, अब एहसान बराबर हो गया, हमने हिसाब बराबर कर दिया है। तो जाहिर-सी बात है कि जीतन राम मांझी भी इस पूरी कवायद को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन मरता क्या न करता, और राजनीति में तो हर चीज़ संभव है और हर चीज़ को संभव बनाया जाता है। तो कुछ इसी तरीके का खेल नज़र आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कितने दिन बीजेपी में या एनडीए के अंदर सर्वाइव करेंगे, ये कुछ महीनों में ही शायद साफ हो जाएगा, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि वो विधानसभा को भंग कर दे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और अगर विधानसभा भंग नहीं होती तो फिर 2025 में बिहार का चुनाव होगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार कितने दिन बने रहेंगे, भले ही वो कितनी प्रोमिसेस कर ले कि भाई अब हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन पलटू राम का जो मोहर उन पर लग गई है तो अब उन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। राबड़ी देवी का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो कल राबड़ी देवी ने भी परसों इस बात को कहा कि भाई दिक्कत हमारे लिए नहीं है, दिक्कत नीतीश कुमार के लिए है और बीजेपी ही उनके लिए दिक्कत खड़ी करेगी। तो तमाम इन सियासी बयानों के बीच में अगर नीतीश कुमार की जो हालत अगर वास्तविकता पूर्वक अगर बताई जाए तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। भले वो कैमरे के सामने हंसकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो इस बात का आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चर्निंग इस समय चल रही है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो बिहार के या फिर खुद जेडीयू के लोग हो, सभी इस समय छटपटा रहे हैं और सब को एक अनसर्टेनिटी सी महसूस हो रही है, क्योंकि ये नहीं पता कि कब नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। इस समय हमारे साथ दीपक कोचगावे जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक जी, आपका स्वागत है। और आज जो नीतीश कुमार का बयान तेजस्वी यादव की रैली के ठीक एक दिन पहले आया है कि भाई मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर उधर चला गया था, मैं गायब हो गया था। इस बयान को कैसे देखा जाए, ये जानते हुए कि कल तेजस्वी की महारैली है पटना के गांधी मैदान में? जी देखिए, आज उनका जो बयान आया, दो फैक्टर है। बीजेपी ने ए और प्लान बी दोनों बनाया। ए प्लान के तहत उन्होंने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की और 5 विधायकों को तोड़ा, 6 विधायकों को तोड़ा, इसमें आरजेडी ज्यादा टूटी। ये एक नंबर प्लान था। दूसरा नंबर प्लान था कि तेजस्वी की रैली 3 मार्च को है तो 2 मार्च को प्राइम मिनिस्टर की बड़ी रैली हो जाए, जिससे एक अलग दिशा में हवा बह जाए और हो सकता है कि इनके रैली पर ये असर डाल जाए। तो जो प्लान था, प्लान ए एंड प्लान बी। तो आज जिस तरह से गया में वो उतरे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार वहां पहुंचे, 18 महीने के बाद पहली बार मन साझा कर रहे थे दोनों। और नीतीश कुमार ने कहा भी कि हम गायब हो गए थे, आप आए थे, अब कहीं कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। ये उनका
जो पलटने का जो दर्द था, जो जो उनका गिल्टी फील कर रहे थे, उसमें उन्होंने पब्लिक को ये बात कही और प्रधानमंत्री भी बहुत हंसे और ये हुए। देखिए, अब सवाल यह उठता, चिराग पासवान नहीं थे। चिराग पासवान का नहीं होना एक मायने रखता है। इसका मतलब वो अभी तक नीतीश विरोध में ही है और नीतीश को वो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। वो भले हनुमान हैं उनके, मगर इनके हनुमान नहीं बन सकते। उनके चाचा पशुपति पारस, उनके भाई प्रिंस कुमार, सारे लोग मन साझा कर रहे थे और चिराग पासवान नहीं गए। इसको हो सकता है कि प्रधानमंत्री गंभीरता से लें, या हो सकता है कि प्लान हो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का कि भाई हम उनके साथ मंच नहीं करेंगे। दोनों के लिए वो परेशानी है, नीतीश के लिए भी चिराग परेशानी है और चिराग के लिए भी नीतीश परेशानी है। तो एक मामला यहाँ बनता है। और आज उन्होंने 2 जगहों पर जो भीड़ जुटाई और बीजेपी वालों ने, और वहां पे जो उन्होंने कहा 27,000 करोड़ की योजना दी बिहार को, बहुत तरह की योजना दी, 4 ट्रेन दी, बहुत सारी चीजों का उन्होंने लोकार्पण किया। हम मानते हैं कि कल की रैली और आज की रैली, देखिए दोनों बहुत टर्निंग पॉइंट है महागठबंधन के लिए। कल की रैली, और लालू को अपील करना पड़ा है, वीडियो जारी करके लालू प्रसाद ने अपील किया है कि आप लोग आइए कल के भीड़ में। और मनोज झा ने अपील किया उन 5 विधायकों से कि आप कल यहाँ आइए। इसमें 2 फैक्टर है। ये 5 विधायक तो मेहनत नहीं करेंगे आदमी लाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से। 5 क्षेत्र मान लिया, 5 विधानसभा, तो 4 लाख का एक, 5 लाख 6 लाख का एक विधानसभा होता है। तो मुझे लगता है कि वो भीड़ काट रोक देने का प्लान नंबर ए था, ए। और प्लान नंबर 2 प्रधानमंत्री का जो विजिट था वो था। तो नीतीश कुमार को हम लोग हमेशा चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अब ये जो हम लोगों ने कहा मध्यावधि चुनाव, मुझे नहीं लगता है कि अब मध्यावधि चुनाव की कोई बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी जीत एक तरह से गौरव पाया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे, माफ कर दीजिए, ये टोन था। नीतीश कुमार से ऐसे बॉडी लैंग्वेज की उम्मीद हम लोग नहीं करते। नीतीश कुमार रोबस्ट चीफ मिनिस्टर थे, मगर वो लाचारी है कि उनको यहाँ लौटना है। तो मेरे ख्याल से जीतन राम मांझी का हम कोई मामला नहीं समझते हैं। जीतन राम मांझी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी का के बेटे ने जब त्यागपत्र दिया था। दीपक जी, मेरा जो आपसे सवाल है कि कितना सीरियसली बीजेपी अब नीतीश कुमार को लेगी? नीतीश कुमार की प्रवृत्ति जानते हुए बीजेपी कितना सीरियसली उनको लेगी? क्योंकि कल जिस तरीके से मुकेश रोशन ने कहा कि देखिए जेडीयू के जो 30 विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी, और आपने भी कल फोन पे जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि वो कुछ इलाज वगैरह कराने के लिए जा रहे हैं इंग्लैंड नीतीश कुमार। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ खेला बीजेपी प्लान कर रही हो, क्या इसकी संभावना नहीं है? खुद अब देखिए, अब वो सीरियसनेस तो नहीं होगा ना जो सीरियसनेस पहले था, जिस तरह से उन लोगों का नेचुरल अलायंस था। ये तो नेचुरल दिखता नहीं है। अगर हमने कुछ किया आपके साथ तो मैं खुलकर तो नहीं आ सकता हूँ आपके साथ। मुझे हमेशा इस बात का ये रहेगा कि पता नहीं कल को क्या होगा, तो वो सीरियसली वो नहीं लेंगे। उनका निशाना होगा आरजेडी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरी टक्कर तो होगी आरजेडी से। कांग्रेस उनके बैसाखी पर है बिहार में, तो कांग्रेस से उनको बहुत डर नहीं है। तो मेन आरजेडी से है। तो आरजेडी को हमला कम करने के लिए बीजेपी हर एक कोशिश करेगी। और नीतीश कुमार के पास जो 10-12% वोट है वो कितना कन्वर्ट होगा। देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, जब तलखी हो जाती है। आपने कही कि लालू यादव और मनोज झा ने अपील की कि सब लोग पटना के गांधी मैदान पहुंचे, तो क्या लालू यादव और मनोज झा को ये लग रहा है कि क्योंकि आज एक भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंची थी, तो कल क्या भीड़ जुटाने में कल उनको दिक्कत होगी, या फिर ऐसा कुछ कोई बात नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ऐसा है, जिस तरह की रैली उन्होंने की है लगातार तेजस्वी यादव ने, तो मुझे लगता है कि भीड़ तो बहुत होगी।
इसमें दो मत नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक लोग विधायक की बात मान कर ही जाए। बहुत लोग जो होंगे पार्टी के लाइन पर तो जाएंगे, चाहे उसको किसी तरह से लेके जाए या वहां कोई आदमी पहले डिप्यूट किया, वो सब में दिक्कत नहीं है। कल की भीड़ विल डिसाइड द फेट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। ऑपोजिशन का क्या वैल्यू होगा वो कल डिसाइड होगा। मंच पर लेकिन बहुत लोग होंगे, बहुत हाँ, दल एक के लोग अंतिम होंगे। सवाल आपसे करूंगी, एक अंतिम सवाल करूंगी कि जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव ने इतने दिनों तक निकाली है और एक अच्छा रिस्पांस उस यात्रा का दिखा है, क्या ये हम लोग कह सकते हैं कि एनडीए को एक कड़ी टक्कर महागठबंधन भी बिहार में देगा? देखिए, टक्कर की जहां तक बात है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चैनलों ने शुरू कर दिया है, 99% तो एनडीए दे रहे हैं कि सब जगह से दो एक छिटपुट दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि एनडीए विल कम नियर बाई 30, और बाकी में 6 7 7 8 सीट तो जरूर, अगर आरजेडी 5 सीट भी ले आती है तो विनर होती है ना। लास्ट टाइम 0 थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ट्रांसफर ऑफ वोट इज वेरी ठीक है नेसेसरी। अब जी। क्या नीतीश का, बीजेपी का वोट नीतीश में ट्रांसफर होगा क्या, ये सवाल है। क्या नीतीश का पूरा वोट बीजेपी में ट्रांसफर होगा, ये अब सवाल है। उस समय नीतीश कुमार वजूद था बहुत ज्यादा। अब नीतीश कुमार थोड़ा परेशान तो है ही है, और उनको डर है कि हम 45 से 46 नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कहना है, तो नीतीश कुमार का जो वोट ट्रांसफरिंग विल बी डिसाइड। और बीजेपी देखिए ना, बीजेपी बहुत तरीके से उम्मीदवार उतारेंगे। आपने आज सुना होगा लिस्ट जो जारी हुई है, उसमें यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का टिकट कट गया। इसी टाइप से बहुत सारे लोगों का टिकट कटेगा, तो वो लोग करेंगे अप्रोच कि हमको दीजिए, हमारे साथ। अभी ये खेला होगा, कल का रैली जो है दैट इज वेरी वाइटल। और चल देयर इज नो चांस नहीं है कि कोई पलट जाएंगे। मैंने कल भी कहा था कि दिस ऑल आर गॉसिप्स, बिकॉज नीतीश जी महारैला में आ जाएंगे और नीतीश जी पलट नहीं, नहीं, जाएंगे। उसकी तो संभावना आज उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से उस पर विराम ही लगा दिया, ये मोदी जी को बताते हुए कि भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच दीपक जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और फीडबैक थैंक यू। दीजिएगा और बने थैंक रहिएगा अजीत यू। अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।